भगवान गणेश का स्मरण करके हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा की शुरुआत करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पार्थिव शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो ऐसी मान्यता होती है कि 1000, जी हाँ दोस्तों, 1000 शिवलिंग का जलाभिषेक का अकेले फल मिल जाता है जब हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन पाठ करते हैं, उसका जलाभिषेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे कैसे, उसकी पूजा कैसे करेंगे और उसका विसर्जन कैसे करेंगे। तो चलिए उसकी शुरुआत करते। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मिट्टी का आप अपने आंगन का मिट्टी या गमले का मिट्टी लेकर के आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए और बेलपत्री के रख करके इस प्रकार से अपना रख लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, मेरा जो जलहरी है वो थोड़ा लंबा बन गया था, तो मैंने उसे एक सीख के सहारे से थोड़ा सा सहारा दे दिया, नहीं तो वो टूट जाता, तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा बन गया। आप अपने अनुसार बना लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आप अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। उसमें गंगा जल मिक्स करके ही पार्थिव शिवलिंग को बनाया करिए दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर हमारा शिवलिंग बन गया। संकल्प लेंगे पूजा का। संकल्प लेने के बाद हम पुष्प जो होगा भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे रख देंगे, समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम अब भगवान को जल से अभिषेक करेंगे। जल अभिषेक जो होता है दोस्तों, आप जल का जो अभिषेक करें वो तांबे के लोटे से ही करें। उसके बाद हम भगवान को दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर से हम भगवान का जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर अभिषेक भगवान का हो गया है। अब हम भगवान को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे, जिसमें कि हम इत्र लगा लेंगे। इत्र लगा करके भगवान को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के बाद हम भगवान को यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि भगवान को सफ़ेद ही रंग में जनेऊ समर्पित किया जाता है। उसके बाद हम भगवान को अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि अक्षत जो होगा यानी कि चावल, वो खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित चावल हम भगवान को समर्पित नहीं करते हैं। उसके बाद हम भगवान को अष्टगंध समर्पित करेंगे। अष्टगंध भगवान शंकर को अति प्रिय होता है। अष्टगंध के बारे में कहते हैं दोस्तों कि अगर आपका कुछ दुर्लभ मनोकामना भी होगा, अगर अष्टगंध भगवान शंकर को सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके चढ़ाते हैं तो आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो अष्टगंध को जरूर आप चढ़ाइए भगवान भोले के पार्थिव शिवलिंग या शिवलिंग पर। उसके बाद भगवान को बेलपत्री चढ़ाएंगे। बेलपत्री चढ़ाने के बाद हम भगवान को जो भी पुष्प होगा, वो पुष्प जो भगवान को अति प्रिय है भगवान शंकर को, वो हम चढ़ाएंगे। भगवान को पुष्प चढ़ा देंगे दोस्तों। पुष्प चढ़ाने के बाद अब हम भगवान को प्रसाद, जो भोग प्रसाद होगा वो चढ़ाएंगे। जो भी सावन में ऋतु फल होता है या जो भगवान शंकर को अति प्रिय भोग आता है वो हम भगवान शंकर को चढ़ा देंगे। यहाँ पर हम भगवान को दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा जो होता है पूजा में आई हुई कोई भी कमी होती है उसको समाप्त करता है। फिर हम भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हम दीपक दिखाएंगे। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि भगवान को हमेशा धूप ही दिखाना चाहिए, क्योंकि धूप शुभ माना जाता है। अगरबत्ती जो होता है वो वंश वृद्धि में बाधक होता है, इसलिए कभी भी अगरबत्ती का यूज पूजा में नहीं करना चाहिए। इसके बाद पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। अब भगवान से हम अपनी पूजा में आई हुई किसी भी त्रुटि या कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो यहाँ पर हमने भगवान से पूजा में आई हुई कमी के लिए क्षमा याचना भी कर लिया है। अब हम विसर्जन की प्रक्रिया पर चलेंगे। विसर्जन करने के लिए सबसे पहले प्रमुख बात ये होगी कि जलहारी का जो मुख होगा वो आपकी तरफ होगा, शिवलिंग की जलहारी का मुख। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जो विसर्जन करेंगे उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो दीपक प्रज्वलित हो रहा है उसको बुझ जाना चाहिए। यहाँ पर मेरा जो शिवलिंग था, पार्थिव शिवलिंग, वो गलने लगा था, तो मुझे आपको दिखाने के लिए इसे यहाँ पर इस प्रकार से विसर्जित करना पड़ रहा है। लेकिन आप दीपक के बुझ जाने का इंतजार करिएगा और धूप के, तो वो दोनों जब ठंडा हो जाए तब विसर्जन करिएगा। विसर्जन करने के बाद दोस्तों भगवान से विसर्जन की प्रक्रिया में भी अगर कोई कमी हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा याचना करिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमः शिवाय।